आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। ऊपरी लेवल से मार्केट थोड़ा सा हल्का हो चुका है, 25,068 के लेवल्स निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक भी सिर्फ 80 पॉइंट ऊपर अब। लेकिन अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो इसीलिए क्योंकि देखिए Hyundai का IPO, इससे पर्दा उठता हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। करीब 28,000 करोड़ का ये IPO 15 अक्टूबर को लॉन्च होगा। सीधी टक्कर ऑफ कोर्स हम पहले भी मेंशन कर रहे हैं मारुति से ही रहेगी। तो ये IPO के डिटेल्स क्या हैं, साइज में कितना बड़ा है, इससे पहले किस तरह के IPO के साइज आए थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैल्यूएशन के तौर पर अब क्योंकि वो आंकड़े आ चुके हैं, स्थिति कैसी दिख रही है। आशीष हमारे साथ है। आशीष बताइए। बिल्कुल ठीक है। इनमें से कई चीजों पे हम लोग नजर डाल चुके थे पहले भी, जब वो DRHP आया था। अब तो खैर प्रोस्पेक्टस सामने आ गया है और क्लैरिटी है डिटेल्स को लेकर। बिल्कुल ठीक है, अगले हफ्ते मंगलवार को ये IPO खुलने जा रहा है और बेसिक डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। 14.21 करोड़ शेयर्स का प्योरली ऑफर फॉर सेल। अपर एंड प्राइस बैंड का 1960 रुपए, और अगर सक्सेसफुली इस अपर एंड पे पैसे मोबिलाइज कर लिए तो 27,850 करोड़ रुपए ये मोबिलाइज कर रहे होंगे। और जैसा आपने पहली प्लेट देखी थी, अब तक की अपने इतिहास का सबसे बड़ा IPO। टॉप 5 IPOs आज तक की स्क्रीन पर रख दिए हैं। Hyundai 27,500 करोड़ रुपए जुटाएगा। LIC इससे पहले 20,500 करोड़ रुपए जुटा चुका है। पेटीएम ने 18,500 करोड़ रुपए जुटाए थे। कोल इंडिया 15,500 और GIC ने करीब 11-12,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे थे। तो बाय फार सबसे बड़ा IPO होगा। और दो फ्रंट रनर्स हैं दरअसल भारत की पैसेंजर व्हीकल स्पेस के, PV स्पेस के, और दोनों दिग्गज कंपनीज। तो बट ऑब्वियस था, सबके जहन में आएगा कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस खड़ी है इन दोनों की। मारुति सुजुकी, Hyundai, एक देश की नंबर 1, दूसरी नंबर 2 ऑटो मैन्युफैक्चरर। मैंने कुछ साइज टटोले हैं। FY24 Hyundai का पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर के डिटेल्स हैं उनके RHP में, तो उसी को प्रीमाइज बना के चल रहे हैं ना। डायरेक्टर साहब पिछली प्लेट उठाइएगा। और उसमें कुल बिक्री मारुति की थी 18.5 लाख व्हीकल्स, Hyundai की 6-6.25 लाख व्हीकल्स है। 2.25 टाइम्स मारुति सुजुकी इससे बड़ा है। प्लेट फ्लिप कर दीजिएगा। फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे 1,41,000 करोड़ रुपए अगर किसी मारुति सुजुकी की FY24 की आय थी, 70,000 करोड़ रुपए की Hyundai की, 2 टाइम्स ज्यादा बड़ा मारुति सुजुकी आपको नजर आएगा। लाइकवाइज प्रॉफिटेबिलिटी में 2.25 टाइम्स मारुति बड़ा है। पर क्योंकि Hyundai का जो पोर्टफोलियो मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स है, SUVs का तड़का और एक्सपोर्ट का ज्यादा तड़का है, मार्जिन्स इसके नेट लेवल पे मारुति सुजुकी से बेहतर फेयर करते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अब प्राइस बैंड सामने आ चुका है। FY24 पे EPS रख दिए दोनों के मैंने, इसका अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड और इसका मौजूदा भाव रखा, और ये देखिए वैल्यूएशन कंपैरिजंस। मारुति 29.6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स, Hyundai करीब 26 टाइम्स अवेलेबल। और शायद इसको देख के लग रहा है जस्ट प्राइसिंग। मारुति के साइज, स्केल, भारतीय बाजारों को पकड़ को देखते हुए एक स्लाइट प्रीमियम तो शायद कमांड करना बनता था। बिल्कुल आशीष, बहुत सही एनालिसिस। और मैं एक चीज़ कहूँगा, फेयरली प्राइस्ड IPO। थोड़ा सा इसमें ये चाहते तो और अगर स्कोप छोड़ देते तो बेटर रहता, क्योंकि देखिए जैसा आशीष ने कहा कि अब मारुति 3 टाइम सेल करती है गाड़ियों की, लेकिन सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी अमाउंट 2 टाइम्स ही, क्योंकि Hyundai की रियलाइजेशन बेटर है, क्योंकि वो ज़्यादा उस तरीके की गाड़ियाँ बेचते हैं, ज़्यादातर उनका SUV का पोर्टफोलियो है। लेकिन एक चीज़ समझिए, एक कंपनी ऑलरेडी 21 साल से लिस्टेड है और इंडिया में इतने टाइम से है। आज ये एक रीज़न है कि मारुति और ज़्यादा अच्छा चला है। तो मेरे ख्याल से ये गैप थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, थोड़ा और ज़्यादा गैप होना चाहिए था। देखिए जब TCS भी लिस्ट हुआ था, भले ही TCS इन्फोसिस से बड़ी कंपनी थी, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक TCS इन्फोसिस के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था। बाद में क्या TCS ने एक अपना एक अलग प्रीमियम बनाया। तो मेरा ये मानना है कि ये कोई ऐसा प्राइस बैंड नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा आपको ल्यूक्रेटिव लगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसमें आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहेंगे। और जो स्पेशली अगर आप ऑटो सेक्टर को प्रेफर करते हैं, 4 व्हीलर्स को, वो शायद इसमें अप्लाई करें। गौरांग जी, आप करेंगे अप्लाई इस IPO में? अनुज भाई, बहुत ही आपने सही बताया। मतलब थोड़ा बहुत और अगर प्राइस बैंड नीचे आता तो मेरे ख्याल से आकर्षित और बढ़ जाता था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महंगा है। जो स्तर अभी IPO के हमारे मित्र और आपके सहयोगी आशीष वर्मा जी ने बताए हैं, टीम काम कर रही है IPO नोट के ऊपर, और मुझे लग रहा है कि एक सकारात्मक सी राय इस IPO को लेकर के हम आ सकते हैं। ये बात अलग है लिस्टिंग में क्या होता है, उस पर तो मैं
सक्षम ही नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है एक अच्छा ऑफर आ रहा है, और सबसे बड़ा ऑफर हमारे भारत देश में, और शायद ऑल टाइम रिकॉर्ड्स बना सकता है। ओके, देखते हैं यहाँ पर किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। ये अगले हफ्ते याद रखिएगा इशू खुलेगा 15 to 17 अक्टूबर। आप चाहें तो वो आवेदन दे सकते हैं। चले